Hello everyone, good afternoon to all of you. You're all most welcome. लिटरेचर लवर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी राजेंद्र कुमार और लेकर हाजिर हूं ईबीएस के साथ आप सीडीपी की एक बहुत ही बेहद खास और शानदार सेशन लेओ वायस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बहुत ही बेहद खास और शानदार ये टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड और 1 से 2 क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए आप सभी लोग एक बार बता दीजिए ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है, ऑल इज वेल। देन इसके बाद सेशन को स्टार्ट किया जाए। आप सभी साथी लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लासेस भी होगी, क्लासेस में डिटेल करेंगे, उनका एमसीक्यू और पीवाईक्यूज करेंगे और साथ ही साथ इस क्लासेस की जो कंप्लीट पीडीएफ होगी वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो चलिएगा सब लोग एक बार इस सेशन को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। हमारे साथ प्रतिभा, संध्या और मांडवी सिंह, अनूप कुमार वर्मा, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? क्लियर, एकदम क्लियर है ना? थंब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक सेशन और इस सेशन में आप लोगों को लेओ वायस्की यानी बाल विकास और पेडागोगी में सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोस्की पढ़ना है। और ये वाइगोस्की की थ्योरी पेपर में ऐसे पूछी जाती है जैसे आप लोग डेली हरित क्रांति से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, ऐसे ही आपका सीडीपी में ये हरित क्रांति है आपका, है ना? तो बिल्कुल आराम से और समझदारी से आंसर करिएगा। ये जो पेपर होते हैं ना, सी टेट का हो चाहे यूपी टेट, एस टेट का, इसमें एक पैटर्न हमेशा फॉलो होता है और इस पैटर्न फॉलो का मतलब आप लोग समझते होंगे। चलिए, आशीर्वाद है आपका। रे कोई बात नहीं, सब लोग आप लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोग सब बढ़िया हैं। एक मिनट के लिए वेट करेंगे बस, इसके बाद इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास आपके चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं आज का अपना ये टॉपिक, बाल विकास, है ना? बाल का विकास यानी इन बालों का विकास नहीं, बाल यानी छोटे से नन्हे शिशु से लेकर के किशोरावस्था तक होने वाले जिस विकास का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। तो चलिए इस मनोविज्ञान को आज एक बहुत ही बेहद खास और शानदार तरीके से पढ़ते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं आपको अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूं, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं क्लासेस। वहां पर भी मैं आपकी सी टेट, मैं ईबीएस और सीडीपी की पढ़ाता हूं आपको बहुत ही बेहद खास तरीके से। यहाँ पर आप देखें थर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, आपके एमसीक्यू सीरीज चलते हैं, पीवाईक्यू सीरीज चलते हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारे स्ट्रेटजी क्लास, डिटेल क्लासेस, सब कुछ मैं लेकर आता हूं वहां पर। आप मुझे वहां भी फॉलो कर लीजिए, ऐप को आप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल पर और जाकर के कैटेगरी चूज कर लें। वहां पर मेरा नाम आएगा राजेंद्र कुमार, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सी टेट कैटेगरी में। और उसमें आपका यूपी टेट, एस टेट और उन सबको एक साथ मिलाया गया है ना? तो चलिए ये थी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अपने बारे में। अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं लेओ वायस्की। देखिए नाम कितना प्यारा है, लेव वायगोस्की, है ना? बोलने में थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि ये एक रसियन नाम है। क्या है? ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, रूस के मनोवैज्ञानिक है। रूस यानी आप समझते हैं ना, रूस वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है ना? एक रसियन मनोवैज्ञानिक है। डायरेक्ट प्रश्न 1 नंबर से कभी पूछ लेगा कि इनका किस देश से संबंध है या कहाँ के हैं ये, तो रूस के। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोस्की। वाइगोस्की का जो सिद्धांत, वाइगोस्की थ्योरी जो कहलाता है, लेओ वायस्की, वाइगोस्की एक प्रकार का एक संप्रदाय भी है ना? इसको फॉलो करने वाले व्यक्ति अलग अलग प्रकार की विचारधारा रखते हैं, लेकिन लेओ वायस्की इनकी एक अलग ही थ्योरी है। प्रतिमा मौर्य, गुड आफ्टरनून, अनूप कुमार। चलिए सभी लोग आते रहिए। यहां पर लेओ वायस्की, यहां पर इनका थोड़ा सा जीवन काल देखें, 1896 से 1934, यानी समझे 38 ईयर, बस 38 ईयर की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा एक सिद्धांत लिख दिया। चलिए इसको देखते हैं क्या बीच में ही आ गया है। यहां पर
और एक जो इससे सबसे ज्यादा शब्द बनता है उसको बोलते हैं ZPD। यानी इसमें आज हम लोगों को 3 चीजें पढ़ना है, इसके फोल्डिंग, ZPD, सोशियो कल्चर थ्योरी, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, और भाषा के जो संज्ञान के अलग आपका कल्चर से आप कैसे होते हैं, सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बात ही बात में इस टॉपिक को पूरा समझ लेंगे। किरण वर्मा, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम किरण जी। जिसको इनने जो सिद्धांत दिया उसको निकट विकास क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसको शॉर्ट में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD कहते हैं। इसी ZPD की डेफिनेशन और इसका उदाहरण भी समझेंगे कि व्हाट इज ZPD। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करवाने हेतु उचित मार्गदर्शन और दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और छात्रों का यह निर्देशन और मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। यानी आपने जो भी कुछ आज तक पढ़ा, लिखा, समझा और जाना, वो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी और आपके कल्चर से ही मिला हुआ है। सोसाइटी में आपका फैमिली आती है, आपके स्कूल आएगा, आपके पास पड़ोस आएंगे, आपका मीडिया आएगा, आपकी बुक्स आएंगी, आपके अदर जो फील्ड्स हैं वो सब कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही रिलेटेड होते हैं। उदयपाल, जय श्री गुरुजी, जय श्री राम भैया जी, स्वागत है आपका। यहाँ पर ये जो उनका सिद्धांत है बस इसी पे आधारित है कि आप जो भी सीखते हैं इस समाज से ही सीखते हैं और इस संस्कृति से ही सीखते हैं। अब कोई भी समाज हो सकता है और उनकी कोई भी संस्कृति हो सकती है, और उसी के अनुसार ही आप क्या करते हैं, सीखते हैं। वाइगोत्स्की को संरचनावादी की संज्ञा भी दी जाती है। संरचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिज्म, कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना, और संरचनावादी विचारक थे ये लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान में थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। ये आपको शायद दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग यदि बहुत ही सिंसियर हैं तो आप लोग प्लीज पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए सेशन में। जो भी क्रीम पॉइंट जो आपके स्लाइड में नहीं लिखे हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए ये चीजें आप समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे, रूस के। कहाँ से, रूस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत को वाइगोत्स्की या लेव वाइगोत्स्की के नाम से इनके सिद्धांत को जानते हैं। निकट विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इनके द्वारा दिया गया एक बहुत ही शानदार शब्द है। इस पर डायरेक्ट प्रश्न बनता है, और आप जो कुछ भी सीखते और समझते हैं कहां से, एक सोसाइटी से और अपने कल्चर से। यहां पर इनको एक संरचनावादी की संज्ञा दी गई है, और इनके जो सिद्धांत को बाल मनोविज्ञान में थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए नितिन आनंद जी, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम। आगे देखें, ये चित्र था लेव वाइगोत्स्की जी का, और वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आखिर अब है क्या। व्हाट इज वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। आप समझें, देखिए वाइगोत्स्की ने संस्कृति जो सिद्धांत है आपका, उसमें सामाजिक और संस्कृति के नाम से जाना जाता है। या तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत का है या सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। इसको बालक का विकास समाज के द्वारा होता है, यानी जो भी बालक का विकास हो, चाहे शारीरिक, मानसिक या संज्ञानात्मक हो, कहीं ना कहीं समाज के द्वारा ही होता है। यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अनुभव को प्राप्त करता है। आप याद रखिए, सोशल इंटरेक्शन कहते हैं ना भाई साहब की, सोशल इंटरेक्शन बना के रखिए, लोगों के बीच आपस में बातचीत करते रहिए, उनसे मिलिए, उनसे नए नए ज्ञान, नए नए अनुभव प्राप्त करिए, और इन्हीं शब्द को मिला के हम लोग बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। समझते रहिएगा। यहां पर बालकों का जो महत्वपूर्ण आधार होता है, ये सबसे बड़ी होती है सामाजिक अंतःक्रिया। ये इस सोशल कल्चरल थ्योरी में आपके बस यही शब्द है, सामाजिक अंतःक्रिया। इससे डायरेक्ट प्रश्न बनता है, ये किस पर फोकस करता है, सामाजिक अंतःक्रिया पर। यानी समाज में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्रिया कौन सी हो रही है, सोशल इंटरेक्शन, है ना, बिल्कुल। और वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है। आप समझिएगा, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो लैंग्वेज है, वो कहां से आई, समाज से। क्यों, क्योंकि समाज में ही आपके
परिवार आता है और परिवार में आप रहकर ही भाषा सीखते हैं। आपके नैतिक वैल्यूज, आपके भाव, आपके संज्ञान, आपके संवेग कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही, समाज से ही, सोशल जो डेवलपमेंट है यहीं से होता है। बिल्कुल। और यही भाषा की जो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। जो भाषा सीखेंगे आप कहाँ से? इन्होंने दो चीजों पर फोकस किया कि आप भाषा कहाँ से सीखते हैं? समाज से। आप नैतिक मूल्य कहाँ सीखते हैं? समाज से। बस इतना ही इनका सिद्धांत है। इसी चीजों पर ये क्या करता है? फोकस करता है। समझ में आया? ये चीजें बिल्कुल पूरी डिटेल में आप समझ लीजिएगा, कुछ है नहीं, बस इतना है कि आप वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ें तो सबसे पहले समाज को आगे रखें। समाज के साथ इंटरेक्शन कहीं भी आपका ऑप्शन दिखाई दे, आप आंख बंद करके वाइगोत्स्की के सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न में आंसर कर दीजिए। अब भाषा भी आप समाज से सीखते हैं और अपना कल्चर भी आप कहीं ना कहीं समाज से सीखते हैं। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अब इनकी जो बातचीत है इसमें भी भाषा को दो रूपों में बांटा गया। देखिए, बहुत समझदारी से पढ़ना है। बालक में जो भाषा होती है वो भी दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। यानी दो प्रकार की स्पीच का मतलब एक प्रकार से भाषण होता है, बोलना होता है, और दो प्रकार का मतलब आप समझते हैं ना, दो प्रकार से मतलब कि इसको डिवाइड किया गया कि बालक किस किस प्रकार से बोल रहा है। और आप लोगों को यहां पर एक कमेंट दिख रहा होगा, उस कमेंट में आप जाकर देख लीजिएगा, वहां पर मेरे टेलीग्राम का फ्री लिंक मिलेगा आपको। इनर स्पीच, आप याद रखिएगा, बालक की भाषा में दो प्रकार की स्पीच होती है। पहली होती है इनर। इनर का मतलब होता है, इनका मतलब क्या होता है? अंदर, आपके भावों के अंदर उत्पन्न होने वाली जो स्पीच है उसको बोलते हैं इनर स्पीच। दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, आप जो मुंह में अंदर सोच रहे हैं, आपके मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं वो इनर स्पीच है। और जो आप बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, ये क्या है? एक्सटर्नल स्पीच है। बस इतना ही है। यानी विचारों से उत्पन्न थिंकिंग या मस्तिष्क से उत्पन्न विचार या आंतरिक वाणी सोच को क्या कहते हैं? इनर स्पीच। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या अंदर अंदर बोल रहे, समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं इनर स्पीच। और आप बाहर, एक्सटर्नल स्पीच का मतलब आपके जो विचार निकलकर बाहर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्पीच। आगे देखें, इसमें बालक विचारों को ध्वनि परिवर्तित कर देता है। यानी जो आपके विचार हैं वो मन मस्तिष्क में चल रहे हैं, वो क्या होगा? एक ध्वनि के रूप में एक साउंड दे दिया, एक आवाज दे दी, और इसी को आप लोग क्या भाषा बोलेंगे। यानी हमारी जो बात की अंदर की जो हमारी क्रियाएं हो रही थी, बातों की थिंकिंग चल रही थी, वो क्या हुआ? रिजल्ट के रूप में बाहर आपने ध्वनि के रूप में दे दिया, और इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल स्पीच। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ये पॉइंट बहुत सरल है, बस इसको समझना है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक में पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। देखिए, ये वही टाइप की चीज हो गई जैसे कहा कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले मुर्गी आई या पहले अंडा, सेम वैसे ही चीज है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि बालकों में पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। देखिए, अब इस पर डिबेट शुरू हो गई। अपने अपने मनोवैज्ञानिकों ने विचार देना शुरू किया और इनके विचार का विरोध किया पियाजे ने कहा कि बालक में पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। देखिए, अब ये वही चीज हो गई ना, मैंने बताया कि जैसे मुर्गी और अंडे वाला है, सेम वैसे ही कि पहले विचार आए या भाषा आई, पहले भाषा आई या विचार। ये क्या है, एक प्रकार से आप लोग क्लियर नहीं कर सकते। अलग अलग मनोवैज्ञानिक अपने रूप में इसको क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। बस इसको ये समझना है कि आपके अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग विचार होते हैं। इससे प्रश्न डायरेक्ट पूछता है, तो आप याद रखिए कि वाइगोत्स्की पहले विचार की बात करते हैं, आपकी थिंकिंग आएगी, यानी आपकी क्या आएगी? इनर स्पीच आएगी, और फिर इसके बाद एक्सटर्नल स्पीच पर बात होगी। समझ में आया कि नहीं? और पियाजे कहते हैं पहले एक्सटर्नल स्पीच होगी फिर आपके इनर स्पीच होगी। अब वो अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर रहे हैं। आप पेपर में कभी पूछ लेता है 1 नंबर में, तो आप जरूर बताइएगा। देखिए, इन दोनों ने फिर क्या बात की? बच्चे यदि खुद से सेल्फ से बात कर रहे हैं, खुद से क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जीन पियाजे बोलते हैं कि ये इगोसेंट्रिक है, अहम केंद्रित वार्ता, यानी इगोसेंट्रिक स्पीच है। जीन पियाजे ने इसको कह दिया इगोसेंट्रिक। और आपके
लियो वाइगोत्स्की महोदय थे, इन्होंने कहा कि ये प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता, निजी संभाषण या व्यक्तिगत वार्ता है। ये पेपर में डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में या फिर सीधे क्वेश्चन के रूप में मिल जाएगा आपको, है ना। स्टेटमेंट भी हो सकता है या क्वेश्चन के रूप में, लेकिन ये प्रश्न होगा जरूर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल एक बार बताइएगा आप लोगों को, जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कहीं आप लोग समझ ना पा रहे हो। प्लीज आप लोग एक बार जरूर बताइएगा जो बात हो रही है उस पर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है या नहीं। प्लीज एक बार यस बोलें आप लोग। यहां पर देखें आगे हम लोग वाइगोत्स्की सिद्धांत की कुछ और भी नामों से हम लोग उसको जानते हैं, ये भी आप जानते रहिएगा। आप लोगों में से स्टूडेंट्स बहुत सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के कमेंट ही नहीं आ रहे हैं। क्या बात है भाई साहब, या तो उनको समझ में आ रहा है या फिर वो कुछ अपनी बात शेयर ही नहीं करना चाहते। वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार उनके और भी दूसरे नाम हैं, जैसे सामाजिक सोशल इंटरेक्शन सिद्धांत, सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर सिद्धांत, सहयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और लास्ट है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जो कि हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। और इनके ये 4 भी अलग अलग नाम है। पेपर में कभी भी आ जाए सामाजिक अंतःक्रिया, किसका? लियो वाइगोत्स्की का, है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा है? ओके, यस सर। शबनम सिंह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। समझ में आ रहा है यानी सबको? बहुत बढ़िया से, अच्छी बात है। समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाया जाए और समझ में ना आए तो फिर बात ही किस बात की हुई, है ना। चलिए, वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है उसके विकास को, यानी जो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, उसको 3 आधार में उन्होंने बांटा। उन्होंने कहा कि पहला सोशल इंटरेक्शन होगा आपका, दूसरा आपका भाषा का विकास होगा, और तीसरा आपका जो होगा आपके कल्चर का। ये 3 आधार इन्होंने बताए, और इन्हीं 3 आधार के पूरे जो प्रश्न बनते हैं इसी से बनते हैं, और इसी से आपकी नई थ्योरी डेवलप होगी, है ना। चलिए, ये चीज आप समझ गए ना, सोशल इंटरेक्शन होता क्या है। आखिर शब्द जो होता है हिंदी और अंग्रेजी बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, सिर्फ आपकी थोड़ा सा जो माइंड सेटअप है उसको मैनेज करना पड़ता है। जैसे अब शब्द है सामाजिक अंतःक्रिया, अब बताइए इसका मतलब क्या। सीधा लिखा है इंग्लिश में सोशल इंटरेक्शन। अब आप लोग पढ़ते हैं, बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे होंगे कि सोशल इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, यानी समाज के जो अनुभवशाली, समझदार, बहुत अच्छे विचारक लोग हैं, उनसे आप लोग अपना क्या करें, वार्तालाप बनाए रखें, उनसे इंटरेक्शन बनाए रखें, जिससे आपको क्या होगा, नए नए प्रकार की चीजें, नया नया ज्ञान, अनुभव सीखने को मिलेगा। यहां पर आगे देखते हैं, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब आप समझ गए ना। समाज में जो बालक को समाज द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त है, उनका संज्ञानात्मक विकास करते हुए विकास की इस प्रक्रिया को अनुकरण के आधार पर करते हैं। यानी समाज में अंतःक्रिया जो हुई उसमें आप लोगों ने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हम उस अंकल की तरह पढ़ना चाहते हैं, उन भैया की तरह हम लोग ऐसा बनना चाहते हैं। वो हमारे जो चाचा जी थे ना, उनका दिमाग बहुत अच्छा था, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूं। यानी आप उनको फॉलो कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनकी बात कहीं ना कहीं आपके माइंड पर बहुत अच्छे से सेट हो रही है ना। बिल्कुल, तो यहां पर ये चीज आप समझ गए। सामाजिक अंतःक्रिया बिल्कुल अलग कोई शब्द नहीं है। समाज ने आपको जो दिशा निर्देश दिए हैं और उन दिशा निर्देश को अपना संज्ञानात्मक विकास करती हुई, इसी को अपना इस दिशा निर्देश को मानते हुए अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, अपने संज्ञान, यानी देखिए साइकोलॉजी में शब्द बहुत ऐसे ही होते हैं, लोग इसी में फंसे रहते हैं। संज्ञान का मतलब क्या होता है, आपने सुना कि नहीं कभी इस प्रकार का शब्द? छोटे से भी आप पढ़ते आ रहे होंगे, आप किसी भी व्यक्ति से बात करें, कोई घटना हो जाए या संस्थानों में या कहीं पर भी, तो वहां के जो मुख्य लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है कि श्रीमान जी आप बताएंगे कि आपके संस्थान में कुछ इस प्रकार की घटना हुई, आपको जानकारी है? तो पता है उनका क्या जवाब होता है कि अभी हमारे संज्ञान में ये बात नहीं आई है। संज्ञान का मतलब होता है कि आपके वो चीज दिमाग तक बात नहीं पहुंची। संग दिमाग के ज्ञान, संग का मतलब होता है समान रूप से ज्ञान, संग का मतलब समान और ज्ञान, है ना। समान रूप से आपके ज्ञान में ये बात पहुंची नहीं, माइंड में ये बात पहुंची नहीं, और जब माइंड में पहुंच जाएगी तो इसी को बोलते हैं संज्ञान, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी अब
जो मैं बोल रहा हूं वो आपके दिमाग तक बात पहुंच रही, उसको आप क्या कर पा रहे हैं, को रिलेट कर पा रहे हैं, यानी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है। यहां पर समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं संस्कृति। संस्कृति यानी सम धन कीर्ति, अच्छा करना ही संस्कृति कहलाती है। और संस्कृति मतलब अच्छी अच्छी चीजों को सीखना, यही संस्कृति। अब ये आप धार्मिक रूप से भी जोड़ सकते हैं, ये सामाजिक रूप से भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखिए वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृति का अपना एक अहम योगदान है, और ये संस्कृति बालक में क्या करती है, नैतिक मूल्यों का विकास करती, यानी सोशल वैल्यूज जो होते हैं वो कहां से, आपके कहीं ना कहीं कल्चर से आते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे हैं, जो भी व्यक्ति हैं समाज में रह रहे हैं, जैसे समाज में रह रहे तो कहीं ना कहीं वैसा उनका वहां का एक कल्चर डेवलप हो जाएगा। कहते हैं ना कि वहां पर बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत अच्छा कल्चर है। तो ये कल्चर का मतलब समधन कीर्ति, अच्छे कार्य। अब वहां पर अच्छा कृत हो रहा है तो उसको संस्कृति कह सकते हैं, लेकिन उसी के दो पहलू हैं, अच्छी संस्कृति और बुरी संस्कृति। तो संस्कृति का मतलब अपने जो संस्कार हैं उनको अच्छे से करना ही संस्कृति या कल्चर कहलाता है। यहां पर मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है क्या, संस्कृति, और बालक में यह सब अनुकरण द्वारा ही सीखता है। बालक जो चीजें सीखेगा कहां से, अनुकरण से, फॉलोइंग से, है ना। आप फॉलो करते हैं ना, यहां पर लिखा रहता है कि फॉलो मी। अब फॉलो का तो जमाना ही है, जहां देखिए वहां लोग कहते हैं फॉलो। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं, है ना, मेरा अनुकरण कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ मैं आपको देने वाला हूं। समझ रहे हैं ना आप लोग। बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी इन चीजों में, जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात, कोई टॉपिक या कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज आप लोग एक बार यस बोल दीजिए, ऑल इज वेल, तो आगे बढ़ा जाए, और बेल ना हो तो उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट देखेंगे भाषा, भा और सा, यानी ये भाषा यानी लैंग्वेज जो होती है आपकी, वो क्या होती है, यानी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, नहीं हुआ, यदि हो गया तो यानी आपकी भाषा का भी विकास हो सकता है। और भाषा आपके संज्ञानात्मक विकास में एक उपकरण यानी टूल के रूप में काम करती है। आपके अंदर कितनी समझ है ये भाषा से पता चल जाता है। ये कहते हैं ना कि जैसे कोई भी छोटा बच्चा हो और कोई बाहरी आपके घर में रिलेटिव आते हैं तो कहते हैं नहीं इसकी भाषा से पता चल रहा है कि इस बच्चे का दिमाग कुछ और ही सोच रहा है, यानी भाषा से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट शो हो जाता है। समझ में आया ना। यदि आप यही ऑनलाइन में मुझसे क्लास पढ़ रहे हैं और आपके कमेंट से मैं समझ लूंगा कि आपकी थिंकिंग कितनी अच्छी चल रही है, आप कितना अच्छा किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। तो ये क्या है, आपका ये भाषा है। और भाषा क्या है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक टूल है। ये प्रश्न पूछा गया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का टूल किसको कहते हैं, तो भाषा को। किसके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति, सोसाइटी और कल्चर का एक साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। और वाइगोत्स्की इसी इंटरेक्शन को भाषा के आधार पर व्यक्ति में अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता है। यदि उन्होंने कहा जो व्यक्ति सोसाइटी में रहता है उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा हो जाता है, और जो भी व्यक्ति समाज और संस्कृति को अडॉप्ट नहीं करते या उनको फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि समाज हमको भाषा देता है, नैतिक वैल्यूज देती है, मान्यताएं देती हैं, भाव और अनुभव मिलते हैं, और ये जब नहीं मिलेंगे तो आपका मानसिक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं। यहां पर आगे देखेंगे हम लोग भाषा। देखिए 3 प्रकार से इन्होंने भाषा के रूप में भी अनुभव दिए हैं, यहां पर आप समझें। देखिए यहां पर आगे देखें हम लोग, भाषा एक यंत्र के रूप में जो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपनी ही संस्कृति से दूसरी संस्कृति को स्थानांतरित करती है। और भाषा जैसे सभी गुण, भाषा जो क्या होती है, जैसे मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूं, मेरी जो भाषा है वो बुंदेली है। आप जहां भी जिस क्षेत्र रीजन से बिलोंग कर रहे होंगे वहां की एक स्पेशल भाषा होगी, वहां का एक कल्चर होगा।
यदि मैं अपनी भाषा और आप अपनी भाषा आपस में हम लोग बातचीत करते हैं तो संस्कृतियों और विचारों का क्या होता है, आदान और प्रदान होता है, और इसी को कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। जैसे विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ज्ञान, नैतिकतावादी अनुभव, ये सब कहाँ से, भाषा में एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं। आपने कुछ बात की, मैंने कुछ बात की, तो मुझे अनुभव मिला कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की चीजें डेवलप है। आपने मुझसे पूछा कि बुंदेलखंड में सुनते हैं पानी की बहुत समस्या है, तो आपको ये पता चलेगा मुझसे बात करते हुए कि ये एक प्रकार से मिथक है, कुछ क्षेत्रों में ऐसी समस्या है और कुछ क्षेत्रों में ऐसी समस्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं? आप लोग बड़े शांत शांत से, क्या बात है, इस शहर को हुआ क्या है? ये शांति आखिर क्यों, आखिर ये मायूसी छाई क्यों है, बता दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आगे बढ़ा जाए। देखिए, और 3 प्रकार से उन्होंने बात की, इमिटेटिव लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी अनुकरणीय शिक्षा। एक शिक्षा ऐसी होती है जो आप दूसरे को फॉलो करके सीखते हैं। एक ऐसी शिक्षा होती है निर्देशात्मक शिक्षा, यानी किसी के दूसरे के निर्देश पर आप काम करते हैं। और तीसरी होती है सहकारी, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर। सहकारी का मतलब अपने साथियों के साथ मिलकर या कुछ समूह बनाकर आप समान आयु के यानी पीयर ग्रुप के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो ये आपकी बेसिक रूप से 3 प्रकार की शिक्षा हो जाती है, लर्निंग हो जाती है। अनुकरणीय शिक्षा, किसी को फॉलो करते हुए। निर्देशात्मक यानी इंस्ट्रक्शनल, इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको सीखना है ना। अपने से किसी प्रौढ़ व्यक्ति जैसे अध्यापक या अभिभावक के निर्देशों के माध्यम से स्वयं के ज्ञान को परिपूर्ण करते हैं। संजय वर्मा, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम संजय जी। प्रतिमा, कोई दिक्कत नहीं ना, सब कुछ फाइन, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। और इसमें निर्देशक में ऐसा नहीं है कि आपको कोई डायरेक्ट वो कर रहा है प्रेशर, स्वयं के ज्ञान से आपको इससे ज्ञान बढ़ेगा। आप किसी व्यक्ति से अनुकरण करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका ज्ञान बढ़ेगा। किसी के निर्देश आप मानते हैं, अभिभावक का, अपने माता पिता, गुरुजन और किसी भी अपने से बड़े व्यक्ति का, तो आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पर जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। ऐसे ही सहकारी यानी कोलैबोरेट करेंगे आप अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने से और भी जो साथी हैं उनके समान आयु वाले साथियों के साथ आप जब मिल करके कुछ विशिष्ट चीजों पर काम करेंगे तो उससे आपकी क्या होगी, लर्निंग और बेहतर होगी। बिल्कुल, ग्रुप, पीयर ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप लर्निंग बोल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो टर्म है उस पर हम लोग समझ लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ZPD, जिसमें सबसे ज्यादा MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, और इसके फोल्डिंग ढांचा क्या होता है, ये 3 शब्द आप समझ लिए, यानी अब लेओबर्स्की का सिद्धांत आपकी चुटकी पर होगा। चलिए आगे देखते हैं। संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। प्रॉक्सिमल का मतलब सीधे संभावित होता है, याद रखिएगा इस शब्द को। जोन यानी केंद्र या क्षेत्र। यहां पर पहले चित्र देख लीजिए। व्हाट आई कैन नॉट डू, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, यानी मैं किसी दूसरे की सहायता से मैं क्या कर सकता हूं। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। ये 3 प्रकार के विचार हैं। आप किसी से सहयोग नहीं लिया, कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरों से सहयोग लिया, आपको बहुत कुछ कर लेंगे, और फाइनली आप खुद कहेंगे कि मैं अब काम कर सकता हूं। पहले ऐसे ही होता है ना, कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं हम किसी से कुछ भी, मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने सोच लिया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर आपसे कुछ ऐसे लोग मिले, कुछ ऐसे विद्वान और समझदार लोगों से आपका सामना हुआ, उन्होंने आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर एक चेंजेस ला दिए, सोसाइटी के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से, और फिर आपने क्या किया, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। अब आप अपने से खुद कह रहे कि अब मैं क्या कर सकता हूं, यानी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और इसी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बस 3 प्रकार के आपके जो विचार हैं वो यहां से निकल कर आएंगे, यानी vygotsky के संवादित विकास के क्षेत्र ZPD को व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। यानी आप जब ZPD स्टेज पर हैं तो आपको इस स्तर में किसी अपने से बड़े वयस्क व्यक्ति से सहयोग लेने की, सीखने की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो सकता है। देखिए, यदि आप समाज से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ज्ञानवान व्यक्ति के साथ संपर्क में रहेंगे। जब उसके संपर्क में रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। यदि नहीं रहते हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे,
किसी के पास में जाना ही नहीं आपको, तो आप सीखेंगे कैसे? जैसे आपने कहा कि हम भाई साहब ऑफलाइन कभी नहीं पढ़ेंगे, अब तो आज ऑनलाइन हो गया। यदि आप पढ़ने ही न जाते तो आपका इतना विकास नहीं होता कि आप किसी से बहुत अच्छे से बात कर पाते, किसी के साथ आप इंटरेक्शन कर पाते, किसी और भी दूसरे व्यक्ति के साथ अदर चीजों पर अपने विचार रख पाते। पारुल सेन, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी को सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता। बस ये है क्या संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, मतलब समझ रहे, आपके निकट, आपके संभावित यानी पास पड़ोस में यदि कोई रहता है तो जरूर आपका कुछ ना कुछ विकास होगा। यदि कोई आपका सहयोग नहीं कर रहा है, आप उससे सहयोग लेना नहीं चाहते, तो फिर आपका विकास नहीं होगा। और आपका जब विकास नहीं होगा तब क्या होगा? आप विकास का मतलब ये नहीं कि आप लंबे चौड़े हो जाएंगे, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से यहां पर बात हो रही है ना? बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? ये ZPD होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी फिर से देखेंगे, एक स्तर होता है बालक का, और इस स्तर में जैसे आज हमारी एज है, आपकी एज है, हमको सीखने की उम्र है, हम अपने से किसी और बड़े व्यक्ति से कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन जब हम उसके पास जाएंगे, जब उसके समीपता पर रहेंगे, तब हम कुछ सीख पाएंगे, और इसी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप समीपता पर रहिए, पास में रहिए, उससे आप कुछ सीखिए, जानिए, जिससे आपका विकास होगा। और यदि आप किसी के समीप नहीं जाते हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं ऊर्जावान और ज्ञानवान व्यक्ति से, तो आपका जो विकास है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। विकास जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, एक्स्ट्रा जो चीजों के साथ आगे बढ़ जाता, वो वहीं की वहीं रह जाएगा, एक प्रकार से स्थिर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप बात को? बिल्कुल, ये चित्र देख लीजिए और ये आपकी इसकी थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ZPD के सिद्धांत में दो चीजें दी गई हैं, इनर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। देखिए, दो लिमिट बताई गई है ZPD में, इनर लिमिट और लोअर लिमिट का मतलब पहला क्या हो गया? बालक की विकास की कार्य का व्यक्तिगत स्तर होता है, और इसमें जो कार्य करता है बालक स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता से करता है। लोअर का मतलब ये कि आप जो काम करते हैं उसमें आपको किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है, और उसको बोलेंगे लोअर लिमिट। उसमें दूसरा होगा उच्चतम लिमिट, यानी जब बालक किसी कार्य को करने में किसी बाहरी व्यक्ति की मदद लेता है तो इसको बोलते हैं हायर लिमिट। बस कुछ है नहीं। लोअर का मतलब किसी दूसरे की सहायता लेना, ना लेना। लोअर का मतलब किसी की सहायता ना लेना, और हायर का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लेना, जिससे आपको क्या हो? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो। बस आगे देखते हैं इसको। अधिक जानकार अन्य व्यक्ति, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति यानी MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। आप अपने ज्ञान को और अच्छा करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से नई नई चीजें जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने से ज्यादा ज्ञानवान, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, और इसी को बोलते MKO। यानी बेगोस्की MKO से आश्रय है कि ऐसे व्यक्ति से, जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल रखता हो। आपके पास जितना नॉलेज हो उससे ज्यादा नॉलेज वाले के पास आप जाएंगे, वहीं पर MKO होगा आपका। ये याद रखिए आप, ऐसा ना हो कि आप ही उस टीचर से ज्यादा होशियार हैं तो फिर उस टीचर से सीखने का कोई आशय नहीं बनता, कोई भी फायदा नहीं होगा, वो निरर्थक हो जाएगा आपके लिए, है ना? बिल्कुल। उदाहरण स्वरूप, एक बालक जो अज्ञानी होता है, और वही जो अज्ञानी बालक है वो अध्यापक के ज्ञान का क्या करता है? भंडार होता है ना? जैसे टीचर और स्टूडेंट को समझते हैं, जैसे छोटा सा अबोध बालक है, उसके पास किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, और टीचर जो है उसके पास बहुत सारे क्षेत्रों का अनुभव और ज्ञान है, तो क्या होगा? उससे उसको फायदा होगा, उससे वो सीखेगा। और यही इसके विपरीत, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होगा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, सर्वोत्तम होगा। बाइगोस्की इसी सामाजिक सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, इसमें कहते हैं कि अगर सीखने वाले व्यक्ति में सिखाने वाले व्यक्ति से अधिक बुद्धि होगी। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, यानी आप सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप सीख रहे हैं, और आपसे कम बुद्धि वाले जिससे आप सीख रहे हैं तो फिर फायदा ही नहीं, या फिर आप और जिससे आप सीख रहे हैं वो आपकी बराबर बुद्धि का है। जैसे क्लास में पढ़ रहे साथी, बिल्कुल दोनों लोग पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, 90 से 110 IQ के सामान्य बालक हैं,
अब वो क्या करेंगे, अपनी बुद्धि का जो स्तर है वो सामान्य ही रख पाएंगे, है ना, उससे उनका विकास ज्यादा नहीं होगा, एक प्रकार से स्थिर हो जाएगा। और उसके समान बुद्धि वाले होगी यदि, तो ऐसी स्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भली भांति से नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना, संगति अपने से अच्छे और अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों की करना चाहिए, जिससे क्या होता है, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, किसी अपने से दूसरे व्यक्ति को, अपने से ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति को फॉलो करना, उसके साथ इंटरेक्शन करना, और इंटरेक्शन के बाद फाइनली अपना डेवलपमेंट जो भी कॉग्निटिव स्तर पर होगा उसको करना MKO कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? जितेंद्र राज, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम जितेंद्र जी। क्लास में आते ही ये जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है। ढांचा, देखिए इसके फोल्डिंग क्या होता है, ढांचा। अब ढांचा का मतलब जैसे एक मनुष्य है, मानव शरीर है, वो भी एक प्रकार के कंकाल तंत्र से बना हुआ क्या होता है, एक पूरा ढांचा होता है, एक इसके फोल्डिंग होता है। ऐसे ही आपका क्या, वेगोस्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचा की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर पर ले जाए जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। उसको एक ढांचा चाहिए होता है, और उस ढांचे के माध्यम से उसके लर्निंग में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका उसको क्या हो, समाधान मिलता रहे। इसी को बोलते हैं इसके फोल्डिंग। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको एक ऐसा ढांचा मिल जाए जिसमें वो अपने आप को क्या करे, सेफ फील करे, सुरक्षित महसूस करे। ऐसे ही बालक चाहता है कि उसको एक ऐसा ढांचा मिल जाए, एक इसके फोल्डिंग ऐसा मिल जाए जिससे उसका क्या हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो और सोशल कल्चरल डेवलपमेंट भी हो जाए, है ना। बिल्कुल ये चीज समझ लीजिए, हर एक बालक ये चाहता है कि उसका जो दिमाग है, उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो क्या हो, शिखर पर हो, पीक पर हो। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ढांचा मजबूत करना पड़ेगा। अब वो ढांचा मजबूत मतलब अपना अधिगम अच्छा करना पड़ेगा, उससे ही आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो ये था आपका इसके फोल्डिंग, समझ गए। इसके फोल्डिंग का मतलब कुछ नहीं होता, एक ढांचा। ढांचा का मतलब ऐसा जो आपके अधिगम को बहुत ही मजबूत कर दे, उसी को बोलते हैं इसके फोल्डिंग। इंग्लिश के शब्द हैं, हिंदी में होते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी जब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाता है। चलिए यहां पर बताइएगा, सब कुछ क्लियर है? देखिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं और इस प्रश्नों के माध्यम से जल्दी से हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। लेव वाइगोव्स्की, देखिए अभी तक हम लोगों ने थ्योरी की, अब इसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्प देने वाले हैं इस प्रश्न में। क्यों? क्योंकि जो थ्योरी हमने पढ़ी है उस थ्योरी का रिवीजन होगा प्रश्न के माध्यम से, बहुत अच्छे से याद होगा। देखिए लेव वाइगोव्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? संतुलन, सामाजिक अन्योन क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन और उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। आप जल्दी से बताइएगा सभी लोग, ये प्रश्न आपके सामने। लेव वाइगोव्स्की के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस पर निर्धारित होता है? जल्दी से बताएं, प्लीज आंसर करें बहुत जल्दी से, है ना। लेव वाइगोव्स्की आज की क्लास में एकदम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की अधिगम सिद्धांत। सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, भागना नहीं है, धीरे धीरे से। ऑप्शन बी बिल्कुल, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन क्रिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मतलब समझ में आ गई बात। सोशल इंटरेक्शन जब तक होगा तब तक आपका जो संज्ञान है वो बेहतर रहेगा। यदि छूट गया तो आपका ज्ञान भी पीछे हो जाएगा, आपका स्तर है डेवलपमेंट का वो भी निचला हो जाएगा। ऑप्शन बी बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, वाइगोव्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है? आप बताइए इन दोनों लोगों के बीच में किस बात को लेकर मतभेद है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना है, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की उनकी भूमिका है, भाषा और चिंतन के बारे में उनके अपने दृष्टिकोण है, ज्ञान की सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। आप बताइएगा इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? जल्दी से आंसर करें प्लीज, क्वेश्चन नंबर डाल दें और आंसर लिख दें साइड में। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। लग रहा है आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये क्या है, डिबेट है। अभी मैंने पढ़ाया ना आपको वाइगोव्स्की क्या कहते हैं और पियाजे क्या कहते हैं, कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, है ना। सी ऑप्शन। चलिए और लोग अपना आंसर दीजिए, क्या होता है? डी ऑप्शन। चलिए और लोग देखते हैं कितने लोग हैं जो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। 2C
बहुत बढ़िया। भाषा और चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण था, उन्होंने बताया ना इनर और एक्सटर्नल स्पीच, है ना, बताया कि नहीं, उन्होंने यही बताया। उन्होंने कहा कि जो पियाजे ने कहा कि इगोसेंट्रिक स्पीच होती है, और वाइगोस्की ने कहा कि ये इगोसेंट्रिक नहीं होती, प्राइवेट स्पीच है। बच्चा जो बात करता है वो अपने लिए बात कर रहा है, किसी को चिल्लाने के लिए नहीं, अपने आप में भाषण कर रहा है, उसका ये अहम केंद्रित भाव नहीं है, अपने को सेंट्रलाइज नहीं कराना चाहता। अहम केंद्रित का मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को 5 साल का बच्चा है तो उसको बहुत अहम है। इगोसेंट्रिक का मतलब अपने ऊपर सेंट्रलाइज कराना। बच्चा जैसे रोता है ना, तो रोने का मतलब कभी ये मत सोचिए कि बच्चा आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। रोने का मतलब उसका जो भाषण है ना, स्पीच है उसकी, एक्सटर्नल स्पीच और इनर स्पीच जो होती है ना उसकी, वो है ना कहीं ना कहीं क्या कर रही, अपने आप को नए विचारों के साथ ला रही है। ये कहीं आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही, अपने आप को खुद के लिए बोल रहा है वो, है ना, किसी दूसरे के ऊपर सेंसलाइज नहीं होता है। समझ में आ गया? ऑप्शन 2 बहुत बढ़िया। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। डॉट 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 के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रावधान को समझना आवश्यक है। किसने कहा? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा और लॉरेंस कोलबर्ग। बहुत अच्छे से जल्दी से बताइए, कितना सरल प्रश्न है, सीधा सीधा आंसर लिखा रखा है, बस आंसर करना है और कुछ नहीं करना है। 4 ऑप्शन में से एक आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, समझदार के लिए इशारा काफी है। बी, क्या बात है। चलिए कितने लोग बी करते हैं? बहुत बढ़िया। लेव वाइगोस्की, डायरेक्ट बात हो रही है जब सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, तो ये सीधा आंसर हो जाएगा आपका वाइगोस्की। जीन पियाजे संज्ञानात्मक, लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक, अल्बर्ट बंडूरा, ये सब लोग अलग अलग क्षेत्रों पर बात करते हैं। पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने और नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया है, जबकि वाइगोस्की ने इसके महत्व का कारण बताया है। क्या पियाजे ने क्या कहा है आपको समझिए, विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक बायोलॉजिकल फैक्टर बताए उन्होंने, लेकिन वाइगोस्की ने इस चीज को एक दूसरा रूप दिया है, उसको आप बताइएगा। चिंतन प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क, भौतिक कारक या पर्यावरणीय कारक। देखिए अब इस प्रश्न को इससे पहले मैं पूछ चुका हूं, इस प्रश्न को फिर से दोबारा से दूसरी भाषा में पूछा जा रहा है, आप आंसर करें। प्रश्न बहुत बढ़िया है, तगड़ा प्रश्न है, कंफ्यूज मत होइए, समझदारी से आंसर करिएगा, सब समझ में आएगा। क्या कह रहा है? कारक जिस पर फोकस किया है, क्या होगा आंसर? सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन। सीधा सा आंसर है आपका सोशल इंटरेक्शन, इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। जब वयस्क संयोग से देखिए सामंजस्य कर लेते हैं और वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षेत्र के स्तर के प्रदर्शन के साथ प्रगति क्रम में सुगम हो जाते, तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए जब आप अपने से बड़े वयस्क लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनके दिमाग के साथ आप कुछ ना कुछ ज्यादा पाएंगे, ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी, तो उससे क्या होगा, आपके जो प्रगति स्तर, जो प्रोग्रेस है, उसका क्रम क्या होगा? जल्दी से बताइए, उसको क्या कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ लिया ना अभी एक शब्द यूज किया गया था, उसको आप बताइएगा क्या होगा। कोई स्टूडेंट इस शब्द को समझ पा रहे हैं कि नहीं, प्लीज बताएं। देखिए ZPD की बात कर रहा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि अपने से वयस्क के सहयोग से आप सामंजस्य कर रहे हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित क्षमता लिखा है ना, प्रॉक्सिमल, ये शब्द समझा कर, ये प्रश्न में सीधा लिखा रहता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि संभावित क्षमता यहीं से होगी, और समीपस्थ विकास यानी आप अपने से वयस्क जो हैं उनके सहयोग से सामंजस्य करेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट क्या होगा? और बेहतर होगा। आगे देखें 6वां प्रश्न। वाइगोस्की की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे परिपूर्ण परिप्रेक्ष्य में नहीं लेते। यदि निम्न आयु वर्ग पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। बताइएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है? ऑप्शन इसका जल्दी से बताएं।
क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 का डी। अच्छा 6 का क्या होगा? बहुत सरल प्रश्न है 6 का। देखिए संस्कृति और भाषा, डायरेक्ट कह रहा है ना, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत कैसे? संस्कृति और भाषा का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यही पर तो लेव वाइगोत्स्की बार बार आपको बता रहे हैं। आप क्यों डाउट हो रहे हैं? क्लियर है आंसर, एकदम क्रिस्टल क्लियर बात स्पष्ट पहले ऑप्शन में लिख दी कि संस्कृति और भाषा। समझ में आ रहा है ना? 6वें का ऑप्शन ए। 7वां देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से क्या? आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? आप बताइएगा। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन और संगठन, पुरस्कार और दंड। जल्दी से बताइएगा, प्रश्न वही है, फिर से पूछा जा रहा है, आपको बताना है 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। पीयूष क्या बात है? 7वें का ए, बिल्कुल सामाजिक पारस्परिक क्रिया, सोशल इंटरेक्शन है ना, ये सीधा सीधा संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव कब होगा? ये आपके अलग अलग विचारक हैं। लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड जब हम प्रश्न ही कर रहे हैं तो बात उन्हीं की होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपके 2 प्रश्न और बाकी है, जल्दी से कर लेते हैं। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया है? अब इस प्रश्न का आंसर आई होप सबको दे देना चाहिए। ZPD का जो कंसेप्ट है किसने दिया? बताइएगा आंसर 8वें प्रश्न का। ZP और D, इसको किसने दिया है? 8वें प्रश्न का आंसर कितना सरल है। लेव वाइगोत्स्की, समझ नहीं रहे आप लोग? वाइगोत्स्की ने दिया है ना ZPD का सिद्धांत, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल, ZPD, कुछ भी कहें ये शब्द वही चीज है, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल, ZPD, ये सब वही चीज है। इसके फोल्डिंग है ना, MKO, ये सब वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए शब्द हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट आज का प्रश्न होगा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? देखिए वाइगोत्स्की बच्चे से कहते हैं कि बच्चे आखिर स्वयं में क्यों बात करते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, समझकर आंसर करिएगा, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सोचें ज्यादा और आंसर कुछ और हो। बच्चे अपने वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा निर्देश देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। लास्ट प्रश्न 9वें का। 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? मैंने पहले बता दिया था इस प्रश्न को, है ना, जो लोग समझदार होंगे वो आंसर कर देंगे। यानी बच्चे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? 9 का डी। चलिए कोई सी कर रहा है, कोई डी कर रहा है। बच्चे अहम केंद्रित नहीं होते, ये पियाजे महोदय बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बातूनी नहीं होते, अभी बड़े हुए नहीं तो बातूनी कहां से हो गए। आगे, बच्चे अपने वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, मैंने पहले बता दिया कि बच्चे वाइगोत्स्की जो कहते हैं बच्चे अपने कार्य को दिशा निर्देश देने के लिए, है ना, ऐसा नहीं है। उनको क्या है, वो अहम केंद्रित नहीं है, ये उनका निजी संभाषण है, वो एगोसेंट्रिक नहीं है। ये पियाजे की बात थी यहाँ पर। ऑप्शन डी बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने किया है उन सब का राइट आंसर है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, ये 9 प्रश्न थे। लेव वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी मैंने पढ़ा दी। पेपर में इससे कम आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। समझदारी से एक बार और पढ़ लीजिएगा। इस क्लास की जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, उसका जो लिंक मैंने दे रखा है, पिन किया हुआ है, आप उस पर जाकर के मुझे फॉलो कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे उस टेलीग्राम, तो वहां पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो आप लोग जरूर बताइएगा इस सेशन आपको कैसा लगा, ये आपकी थ्योरी और डिटेल विद MCQ क्लास कैसी लगी। और हाँ, अंत में यही बता दूं कि आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। क्लासेस, नोट्स, PDF सब कुछ यहाँ पर भी मिलता है, वहां पर भी आपको इससे और भी बढ़िया बढ़िया चीजें मैं पढ़ाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर और वहां पर जब बार बार आप लोग पढ़ेंगे किसी चीज को अलग अलग वे में, और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर लीजिएगा।
बहुत अच्छे से हम लोग CDP और EBS डे बाय डे अल्टरनेट क्रम में पढ़ेंगे। यानी कल हमने पढ़ा था फैमिली और फ्रेंड्स, आज पढ़ा Vygotsky। कल की जो हमारी क्लास होगी और परसों की क्लास होगी, ये 2 दिन आपकी बिल्कुल क्लास नहीं हो पाएंगी, छुट्टी पर रहूंगा मैं। फिर इसके बाद हम 22 तारीख से फिर से अपनी क्लास रिज्यूम करेंगे और नए टॉपिक के साथ। यानी अब EBS का अपना अगला टॉपिक होगा वर्क और प्ले या फिर प्लांट्स, जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 में से कोई टॉपिक होंगे बिल्कुल। थैंक यू सर, सुपर। प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच सर फॉर टीचिंग द टॉपिक। थैंक यू सर। आप SST भी कराएं? अरे पारुल जी कराया जाएगा, है ना। क्या क्या कराएं सर? अरे प्रतिभा जी बताएं सर, एक रिक्वेस्ट। मुझे पता है आप लोग बोल रहे हैं कि सर SST पढ़ाइए। EBS और CDP अभी पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्तर पर हमने शुरू किया है, तो अब SST पढ़ाने का मतलब है कि फिर प्राइमरी स्तर की सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एक सब्जेक्ट नहीं, उसमें आपकी पॉलिटी भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, थोड़ी बहुत इकोनॉमी भी होती है। तो वो सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, जब अलग से फैकल्टी होगी और सब लोग मिलकर पढ़ाएंगे, तो मैं भी उसमें एक अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, है ना। बिल्कुल। प्रतिभा जी ऑलरेडी मेरी बहुत सारी क्लासेस हो जाती हैं। 2 क्लास में पढ़ाता हूं अनअकैडमी पर, एक मेरी यहाँ पर, और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन हाँ, आगे देखेंगे, यदि ऐसा कुछ बनता है तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल अभी EBS और CDP ही हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप पढ़ते रहिएगा, पेपर फर्स्ट तो तैयार कर ही लीजिए ना। अब एक साथ सब कुछ पढ़ा भी नहीं जा सकता और पढ़ाया भी नहीं जा सकता। चलिएगा, आज की इस क्लास को अब यहाँ पर अंत करते हैं। ये आपको कैसी लगी क्लास आप जरूर करके बताइएगा। लिटरेचर लवर्स द नेम ऑफ ट्रस्ट में जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का थैंक यू सो मच। बाबा और टेक केयर, अपना ख्याल रखें और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस सेशन को पहुंचा दीजिए, ताकि आप लोगों के और भी साथी इस फ्री निःशुल्क बैच से जुड़ सकें। आपको कुलदीप सर भी पढ़ाते हैं इंग्लिश, धर्मेंद्र सर हिंदी, और मैं आपको CDP। ये सब चीज़ें आप पढ़ते जाइए। कम से कम निःशुल्क बैच का कुछ फ़ायदा तो उठा ही लीजिए, है ना। अब फ्री का मतलब फ्री मत समझिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत कुछ मिलेगा। मैं तो आपको डिटेल और MCQ दोनों पढ़ा ही रहा हूँ। चलते हैं तो फिर, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।